कियारा और प्रशांत को बातें करते हुए शाम हो चुकी थी। कियारा ने काफी पी ली थी। तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम पर जोर जबरदस्ती की है? कियारा ने प्रशांत से पूछा। ये आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? प्रशांत ने कियारा को ध्यान से देखा और कहा, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। कियारा ने वाइन की बोतल से वाइन पीते हुए कहा, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं? मेरे माँ बाप की मृत्यु तो तभी हो गई जब मैं बहुत छोटा था। एक दुर्घटना में दोनों मर गए थे। मैं आज तक उनके कातिल को ढूंढ रहा हूँ। कुछ ही समय पहले दादाजी भी गुजर गए और दादी तो बहुत पहले ही चल बसी थी। एक तरह से मैं अनाथ हूँ। प्रशांत ने कियारा के हाथ से वाइन की बोतल छीनी और मेज पर रख दी। ओह, तो तुम्हारा किस्सा अलग है। कियारा ने अपना हाथ वाइन की बोतल की तरफ बढ़ाया। नहीं नहीं नहीं, तुम और नहीं पियोगी। ये बताओ कि हुआ क्या है? प्रशांत ने कियारा से थोड़ी सख्ती से पूछा। ओ, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी जबरदस्ती किसी से करवाना चाहते हैं। उनके लिए शादी एक बिजनेस प्रोजेक्ट है और मैं उनके इस प्रोजेक्ट का एक अहम मोहरा हूं। कियारा ने प्रशांत को बताया। तुम एक बालिग लड़की हो, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। अगर तुम अपने उसूलों के लिए खड़ी नहीं होगी तो कोई भी तुम्हें हमेशा दबाता रहेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर एक दिन तो तुम्हें अपने माँ बाप के सामने निडर होकर खड़ा होना होगा। प्रशांत ने कियारा को समझाया। कहना बहुत आसान है, मगर करना उतना ही मुश्किल। कियारा ने बोतल जबरदस्ती प्रशांत के हाथ से खींच ली, फिर एक घूंट पीते हुए बोली, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं तो घर छोड़कर चला जाता, अपनी कमाई से अपने पैरों पर खड़ा होता और फिर वापस आकर अपने माँ बाप से बराबरी से बात करता। माँ बाप बच्चों के आत्मविश्वास के सामने अपनी जिद नहीं चला पाते। प्रशांत ने कहा। अच्छा, बात तो सही है तुम्हारी, मगर ये सब करने के लिए मुझ में अभी हिम्मत नहीं है। कियारा ने कहा। हिम्मत तब आएगी जब तुम पीना बंद करोगी। प्रशांत ने कियारा को डांटा। चलो, अब ये बोतल मुझे दो और अब इसके बाद तुम बिल्कुल भी नहीं पियोगी। तुम्हें बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है। कहते हुए प्रशांत ने फिर से बोतल खींचने की कोशिश की। नहीं, मुझे पीने दो। ये बोतल मेरी है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कियारा ने भी बोतल को कस के पकड़ लिया था। प्रशांत और कियारा के बीच में बोतल को लेकर लड़ाई हो ही रही थी कि अचानक एक आवाज पीछे से आई। ये सब क्या हो रहा है? प्रशांत वो आवाज सुनकर पलटा और सामने खड़े आदमी को देखकर बोला, तुम कौन हो और मेरी दुकान में क्यों आए हो? इससे पहले कि वो आदमी जवाब दे पाता, कियारा ने पीछे से कहा, भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए। डैडी ने कहा था ना कि आज घर पर रहना। उस आदमी ने कहा। देखते ही देखते प्रशांत की दुकान में 3-4 काले सूट बूट में मुस्टंडे आकर खड़े हो गए थे। मेरा नाम रुद्रांश सिंह है और मैं कियारा का भाई हूँ। मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बीच में मत पड़ो। रुद्रांश ने प्रशांत को ढकेलते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और जो चाहे कर सकती हूँ। तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। कियारा ने रुद्रांश से कहा, तुम सिंह खानदान में पैदा हुई हो। तुमसे जैसा कहा जाएगा तुम वैसा ही करोगी। अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। रुद्रांश ने कियारा से गुस्सा होते हुए बोला, तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम लोग बिना बुलाए मेरी दुकान के अंदर घुस आए हो। मैं चाहूं तो तुम्हें जेल में डाल सकता हूं। प्रशांत ने धमकाते हुए कहा। तुम मुझे क्या जेल में डालोगे? रुद्रांश ने भी पलटकर प्रशांत को जवाब दिया, तुम मेरी बहन को यहाँ पकड़ कर ले आए हो और तुमने उसको जबरदस्ती पीने को कहा। मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ। ठीक है, तो जाओ पुलिस को बुला लो। प्रशांत ने रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, खबरदार जो तुमने बॉस को छुआ। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? पीछे खड़े हुए एक बॉडीगार्ड ने प्रशांत को धमकाते हुए मुक्का मारने की कोशिश की। प्रशांत आते हुए मुक्के के वार से बचने के लिए नीचे झुक गया।
और उसने पलटकर अपने पैर से बॉडीगार्ड के पेट में लात मारी। देखते ही देखते वहां पर हाथापाई होने लगी। प्रशांत और बॉडीगार्ड आपस में लड़ने लगे, मगर अचानक ही बाहर से बहुत तेज शोर आने लगा। ये कैसा शोर है? रुद्रांश ने अपने कान बंद करते हुए कहा। शोर सुनकर सब थम गए। ये तो बैंड बाजे का शोर है, लगता है बारात गुजर रही है, एक बॉडीगार्ड ने बोला। तभी अचानक दुकान की लाइट टिमटिमाने लगी। ये अचानक क्या होने लगा? प्रशांत ने कहा। प्रशांत जब तक समझ पाता कि दुकान में क्या हो रहा था कि दुकान की बिजली गुल हो गई। ये लाइट किसने बंद की? रुद्रांश ने गुस्से में कहा। पूरी दुकान घने अंधेरे में थी। बाहर से बारात का प्रकाश और शोर दुकान के अंदर आ रहा था। सब लोग अपना मोबाइल फोन टॉर्च जलाने के लिए ढूंढ रहे थे। तभी अचानक दुकान का पर्दा खुला और उसके अंदर दो व्यक्ति आ गए। उन दो व्यक्तियों को देखकर सब लोग हैरान थे। ये क्या? ये क्या है? ये कौन है? ये अजीब से दिखने वाले लोग इंसानी है या फिर? कहते हुए बॉडीगार्ड की जुबान लड़खड़ाने लगी। उन दो आदमियों ने लाल रंग के बारातियों के कपड़े पहने हुए थे और उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी एक काले कपड़े पहना हुआ बॉडीगार्ड खड़ा हुआ और उन आदमियों से मुठभेड़ करने के लिए बढ़ा। उसने जैसे ही अपना हाथ मुक्का बनाकर उनकी तरफ मारने की कोशिश की, वैसे ही सामने वाले एक आदमी ने उसको गले से पकड़कर जमीन से 2 फुट ऊपर उठा दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बॉडीगार्ड के मुंह से सिर्फ इतनी ही आवाज निकली। देखते ही देखते वो जीवित बॉडीगार्ड एक काले कपड़े में सफेद इजिप्शियन मम्मी की तरह बन चुका था। उस आदमी ने अपना हाथ छोड़ा और वो निर्जीव बॉडीगार्ड जमीन पर गिर गया। ये देखकर दुकान में मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह गए और थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा छा गया। अरे, ये क्या हुआ? रुद्रांश ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। उस बॉडीगार्ड की हालत देखकर और किसी में भी उन दोनों आदमियों के पास जाने की हिम्मत ना थी। कियारा को ये सब देखकर चक्कर आने लगे थे। वो वहां पर रखी हुई आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गई। रुद्रांश और बचे हुए बॉडीगार्ड डर से सहम गए थे। वो धीरे धीरे खिसकते हुए दुकान से बाहर भाग गए। अब दुकान में सिर्फ प्रशांत और कियारा ही बचे थे। प्रशांत आगे बढ़ा और उसने उन दोनों आदमियों से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उन दो आदमियों में से एक आदमी ने प्रशांत को झुककर नमस्ते किया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। प्रशांत का गला डर से सूख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों आदमियों को क्या दे। उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। मेरे पास अभी बस इतना ही है। प्रशांत ने जेब में से कुछ सिक्के निकालते हुए उस आदमी के हाथ पर रख दिए। वो आदमी सिक्कों को घूरता रहा। बगल में खड़े हुए दूसरे आदमी ने उंगली से प्रशांत के पीछे इशारा किया। प्रशांत ने पीछे पलट कर देखा। यहाँ तो दादाजी की फोटो, जपने वाली एक माला और कुछ अगरबत्ती रखी हुई है। क्या इनमें से तुम्हें कुछ चाहिए? प्रशांत ने उन आदमियों की तरफ देखते हुए पूछा। दूसरा आदमी लगातार प्रशांत को उंगली से इशारा कर रहा था। प्रशांत ने फिर से दीवार की तरफ देखा। दादाजी की फोटो का ये लोग क्या करेंगे? प्रशांत ने मन ही मन सोचा। फिर उसने जपने वाली माला को उठा लिया और आदमी को दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें ये चाहिए? दोनों आदमियों ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। देखने में तो बहुत कीमती नहीं लग रही है, मगर है तो दादाजी का सामान। जरूर इसमें कुछ खास होगा, मगर आज अगर इनको ये नहीं दिया तो ये सबका हाल इस बॉडीगार्ड की तरह कर देगा। प्रशांत ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। कहते हुए प्रशांत ने उस जपने वाली माला को आदमी को थमा दिया। माला को पाकर दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उसमें से एक ने अपनी जेब से कुछ निकाला और प्रशांत की तरफ बढ़ा दिया। प्रशांत ने जब उस आदमी के हाथ को देखा तो वहां पर एक मोतीचूर का लड्डू रखा था। क्या ये मेरे लिए है? प्रशांत ने पूछा और आदमी की तरफ देखा। जब कोई जवाब नहीं आया तो प्रशांत समझ गया कि वो लड्डू उसे उठा लेना चाहिए। प्रशांत ने उस लड्डू को उठाकर उन दोनों आदमियों से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। हो सकता है अभी ये लोग यहाँ से चले जाएं। प्रशांत ने सोचा, ये लड्डू तो मैं खाने से रहा,
मगर वो दोनों आदमी अपनी जगह से नहीं हिले। लगता है जब तक मैं ये खाऊंगा नहीं, ये यहाँ से जाएंगे नहीं, प्रशांत ने अपने आप से कहा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, अपने मुंह में रख लेता हूँ और जैसे ही ये यहाँ से जाएंगे वैसे ही इसको थूक दूंगा। प्रशांत ने मन ही मन ये प्लान बना लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए लड्डू को अपने मुंह में रखा। आगे क्या होने वाला था प्रशांत इससे बिल्कुल भी बेखबर था। जैसे ही प्रशांत ने लड्डू को मुंह में रखा वैसे ही उसके मुंह में एक अजीब तरह से चुभने वाली ठंडक महसूस होने लगी। प्रशांत चाहकर भी उस लड्डू को रोक नहीं पाया और वो लड्डू फिसलता हुआ उसके गले से होता हुआ सीधे पेट में चला गया। इतना बड़ा लड्डू एक बार में निगलने से प्रशांत को खांसी आने लगी। प्रशांत के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ पड़ी। उसने अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये सब देखकर वो दोनों आदमी संतुष्ट हो गए। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और धीरे से दुकान से बाहर चले गए। प्रशांत ने उन दोनों को बाहर जाते हुए देखा। जब उसने दुकान से बाहर नजर डाली तो पूरी बारात मानो अंधेरे में गायब हो चुकी थी। बारात के गायब होते ही दुकान की लाइट वापस आ गई। मेरा गला, प्रशांत ने कहा। मेरा पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है। पता नहीं क्या खिला दिया उस हरामखोर ने। ओ, अब तो पेट में भी। प्रशांत अपना पेट पकड़ रहा था। कियारा ये सब देखकर स्तब्ध खड़ी थी। क्या हो रहा है तुम्हें? उसने प्रशांत से पूछा। पता नहीं, पेट में अजीब सी ऐंठन और दर्द हो रहा है। इसके साथ ही साथ ठंड से ठिठुर रहा हूं। प्रशांत दुकान से भागने लगा। अरे कहां जा रहे हो? कियारा ने कहा। बाथरूम जा रहा हूं, प्रशांत ने गुस्से में कहा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं इस लाश के साथ यहाँ अकेले नहीं रह सकती, कियारा ने मरे हुए बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा। प्रशांत अपना पेट पकड़ते हुए टॉयलेट की कमोड में जाकर बैठ गया। दांत दबाते हुए प्रशांत ने जोर लगाया और उस लड्डू को अपने पेट से निकालने की कोशिश की। प्रशांत पसीना पसीना हो गया था मगर उसकी ठिठुरन खत्म नहीं हो रही थी। प्रशांत ने और जोर लगाया। फिर अचानक गैस पास हुई और प्रशांत को अचानक पेट में राहत मिली। ऐसा लग रहा है कि पेट से कोई पत्थर बाहर निकला हो। इतनी बुरी बदहजमी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। ओह, प्रशांत ने अपनी पैंट चढ़ाई और हाथ धोते हुए कहा। फिर वो गहरी सांस लेता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। बाथरूम के बाहर कियारा बुत बनी खड़ी हुई थी। बाप रे बाप, बस किसी तरह से जान बची है, प्रशांत ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कियारा से कहा। फिर उसने कियारा को ध्यान से देखा। क्या हो गया? लाश को देखकर डर लग रहा है क्या? प्रशांत ने देखा कि कियारा लगातार उस बॉडीगार्ड को घूर रही थी। प्रशांत की बात का कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस डर के मारे कांप रही थी। तब प्रशांत ने कियारा के कंधे पर हाथ रखा और उसे जगाने की कोशिश की। तुम होश में हो? प्रशांत ने पूछा। मेरी तरफ देखो और बताओ क्या हुआ है। कियारा ने प्रशांत को देखा और कहा। वो बाथरूम में से एक काले रंग का धुआं निकला और फिर वो इस बॉडीगार्ड की लाश के ऊपर मंडराने लगा। फिर अचानक वो काला धुआं लाश के अंदर समा गया और गायब हो गया। क्या ये सच है या मेरी आंखों का वहम? कियारा ने प्रशांत से कहा। प्रशांत ने गहरी सांस ली और कियारा से कहा, घबराओ मत, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। वो आज तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली है ना। एक काम करो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो और अपने घर वापस चली जाओ, प्रशांत ने कहा। कियारा ने प्रशांत के हाथ को कस के पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, डरो मत, प्रशांत ने कियारा का हाथ पकड़ा और कहा। एक काम करो, तुम ऊपर मेरे कमरे में चली जाओ, मैं यहाँ पर दुकान को संभालता हूँ, प्रशांत ने कहा और कियारा को सीढ़ी तक छोड़ने आ गया। कियारा अभी भी बार बार बॉडीगार्ड की लाश को देख रही थी। अरे नीचे मत देखो, ऊपर जाओ, प्रशांत ने कहा। कियारा के ऊपर जाते ही प्रशांत ने उसके दादाजी का फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, मामला गंभीर होता जा रहा है।
प्रशांत ने फोन करते हुए अपने आप से कहा। किसको फोन कर रहा था प्रशांत? उन दो आदमियों ने लड्डू के रूप में क्या दिया था प्रशांत को? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।